आगे बढ़ेंगे खबर इस बीच जौनपुर से, जहां पर अटाला मस्जिद प्रकरण में सुनवाई आज होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अटाला मस्जिद को लेकर सुनवाई होगी। स्वराज वाहिनी की याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में केस की पोषणीयता पर फैसला होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में जो है केस की पोषणीयता पर भी फैसला होगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अटाला मस्जिद को लेकर जो है सुनवाई होगी हाईकोर्ट में आज। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो मस्जिद का विवाद, मंदिर का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है मस्जिदों में मंदिर होने के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं और ये विवाद जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ये विवाद देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संभल में पिछले दिनों यही प्रकरण देखने को मिला, अब यही मामला जो है एक बार फिर से सामने आया है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी आज होनी है। जौनपुर का पूरा मामला है। जौनपुर की अटाला मस्जिद है और अटाला मस्जिद का ये पूरा प्रकरण है जिसको लेकर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अटाला मस्जिद को लेकर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर है, स्वराज वाहिनी की याचिका पर सुनवाई होगी। मुकदमा 2023 में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा दाखिल किया गया है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पीस कमेटी जामा मस्जिद, अटाला मस्जिद वक्फ अटाला के विरुद्ध दाखिल है, जो मिसलेनियस सूट के रूप में दर्ज होने के बाद न्यायालय में सुनवाई होने के पश्चात न्यायालय द्वारा मामले को सही पाई जाने पर मूल ओएस के रूप में दर्ज होने का आदेश हुआ और उसमें पैमाइश का भी आदेश हो चुका है। लेकिन विपक्षी द्वारा पैमाइश में बाधा पैदा किए जाने के कारण पैमाइश नहीं हो सकी है और पुलिस फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के लिए वादी पक्ष द्वारा मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पे 10 तारीख को सुनवाई होना निश्चित है और संभवतः उस दिन पुलिस फोर्स की उपस्थिति में सर्वे और पैमाइश की कार्रवाई का आदेश हो जाएगा। इसी बीच मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय जिला जज की अदालत में इस आदेश को चैलेंज करते हुए रिवीजन फाइल किया गया था, जो माननीय जिला न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उस आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें 9 तारीख को सुनवाई होना निश्चित है। पूरे मामले को लेकर सुनवाई अब होगी। अटाला मस्जिद का ये पूरा मामला है जिसको लेकर सुनवाई होनी है। तो अटाला मस्जिद या मंदिर, ये विवाद जो है लगातार बना हुआ है और इसी विवाद को लेकर, इसी मामले को लेकर जिस तरीके से याचिका दायर की गई है, याचिका पर अब सुनवाई होगी। तो अटाला मस्जिद का जो मामला है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर अब सुनवाई होती नजर आएगी। अटाला मस्जिद है या फिर मंदिर, इसको लेकर सुनवाई होगी। तो लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों से जो है विवाद की खबरें इस तरीके की सामने आ रही हैं, जहां अब अटाला मस्जिद का मामला भी तूल पकड़ता नजर आया है। जिस तरीके से हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। दूसरी ओर हाईकोर्ट में केस की पोषणीयता पर भी फैसला लिया जाएगा और स्वराज वाहिनी की याचिका है, जिस याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट करेगा और हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा जाता है, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जानकारी आपसे चाहेंगे इस सुनवाई को लेकर, किस तरीके से अटाला मस्जिद का विवाद जो है वो बढ़ता नजर आया और हाई कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई होगी, कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी, क्या अपडेट उसको लेकर? जी बिल्कुल, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जौनपुर के अटाला जो मस्जिद है, उसके विवाद का मामला जो है वो आज पहुंचा है और उसी मामले पे आज सुनवाई होनी जी। है। अभी लिस्टिंग में है, तो आज सुनवाई होनी है। तो अभी कितने बजे वो लिस्टिंग में आती है तो वो देखना होगा कि कितने बजे लिस्टिंग हो। लेकिन जिस तरह से ये दोनों पक्षों के बीच में लगातार विवाद बढ़ता गया, जिसमें जिला न्यायालय ने भी आदेश दिया और उसके बाद अब जो है उस आदेश के खिलाफ जो है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का इन जो मस्जिद पक्ष है वो पहुंचा हुआ है। उसमें उसने मांग की है कि इस पे रोक लगाई जाए, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारी मस्जिद बहुत पुरानी है। और वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये कि 13वीं शताब्दी में ये बनी हुई है, इसमें मुगलों ने जी। इसको यहाँ पे मस्जिद बना दिया। तो उसी को लेकर ये विवाद चला आ रहा है और उसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो देखना होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में
इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला होता है कि सर्वे कराने की जो मांग की गई है, सर्वे का आदेश होता है कि नहीं होता है, या आगे क्या इसमें अभी, क्योंकि जी अभी पहला स्टेप है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो दोनों पक्षों की सुनने के बाद ही कोई फैसला आएगा। तो दोनों पक्षों की तरफ से इसमें मांगा जाएगा कि क्या है उनका उनका क्या कहना है, उनके पास क्या दस्तावेजी साक्ष्य है हिंदू पक्ष की तरफ, और वहीं मुस्लिम पक्ष के पास क्या क्या दस्तावेज है, क्या क्या साक्ष्य है उनके पास। तो दोनों पक्षों को जी सुनने के बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई निर्णय देगा। तो साफ तौर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा और महत्वपूर्ण फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकल के आएगा। जी। जी आ, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, विवाद अगर बात की जाए तो किस तरीके से देखने को मिल रहा है पूरे मामले को लेकर? याचिका दायर की गई है, याचिका पर सुनवाई भी आज होनी है। अमित। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये मामला उलझता चला जा रहा है, जहाँ हिंदू पक्ष अपने दावे पेश कर रहा है तो वही मुस्लिम पक्ष भी अपने दावे पेश कर रहा है कि हमारे पास भी साक्ष्य है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारे पास भी साक्ष्य है, जी 13वीं शताब्दी से हमारा यहाँ पे मंदिर था और मंदिर को यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाया गया। तो साफ तौर है कि जिस तरह से अगर दस्तावेजी साक्ष्य में, क्योंकि जिस तरह से मामला देखा गया, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, जी सभी जगहों पे इस तरह के मामले आए हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, महत्वपूर्ण उन्होंने आदेश दिया, आदेश के बाद ही मामले में पटाक्षेप हुआ। तो क्योंकि कोर्ट का भी कहना है कि इस तरह के जो भी मामले होते हैं जिसमें दो समुदाय के बीच में दूरियां बनती है, तनाव जी बढ़ता है, तो ऐसे मामले को जल्द से जल्द निपटारा करके समाप्त होना चाहिए, चाहे पक्ष हिंदू के पक्ष में आए चाहे मुस्लिम पक्ष की तरफ आए, क्योंकि इस तरह के मामलों से दूरियां दोनों समुदाय के बीच में बढ़ती है। तो इन ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटारा हो जाना चाहिए, नहीं तो ये दूरियां और बढ़ेंगी, जितनी बढ़ेंगी उतनी ज्यादा ये दिक्कतें आपस में बढ़ेंगी। तो ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला देना, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय भी आया था, इस तरह के फैसले में टिप्पणी भी की गई। तो साफ तौर है कि इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस तरह के मामले आ रहे हैं और जल्द से जल्द निपटारे भी होना है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो अब देखना होगा बिल्कुल जौनपुर के अटाला मस्जिद उसमें क्या फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आता है। बिल्कुल। जी। बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और जानकारी